चुनाव के चलते भिक्षावृत्ति को खत्म करने के अभियान में थोड़ी रुकावट आई थी। अब इस अभियान को फिर से गति दी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करने और बच्चों को भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर जिला प्रशासन एक बार फिर भिक्षावृत्ति पर नकेल कसने के लिए मैदान में उतरेगी। सोमवार को हुई समय सीमा बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के प्रमुख चौराहों और मंदिरों के आसपास भीख मांगने वाले बच्चों और बड़ों की धरपकड़ की जाए। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए, जिसमें भिक्षावृत्ति रोकने से संबंधित संदेश हो। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क किनारे व ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। भिक्षावृत्ति के संबंध में नियंत्रण करने के लिए हमारे जो प्रयास हो रहे थे, कहीं न कहीं चुनाव के कारण उनमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ था। आज से पुनः उसको कैंपेन मोड में, मिशन मोड में लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी वो तो चलेगी ही चलेंगी। इसके साथ साथ हम लोग कुछ संकेतक भी लगाएंगे जिसमें कि ये स्पष्ट किया जाएगा कि अगर ख़ास तौर पर कोई बच्चा अगर भीख मांग रहा है या किसी भी सामान की बिक्री कर रहा है, तो अगर हम लोग उससे कोई सामान खरीद रहे हैं या उसको भीख दे रहे हैं तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे भीख देने वालों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और भिक्षावृत्ति में संलग्न जो बच्चों के अलावा दूसरे भी लोग हैं, अगर उनको भिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से ये भिक्षावृत्ति को प्रमोट करने का कार्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी अब कार्रवाई हमारी चालू होगी। इससे संबंधित साइनेजेस हम लोग लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य जो अंतर्विभागीय समन्वय वाले विषय हैं, जिसमें कि एक छावनी की जो अनाज मंडी है उसको जो शिफ्ट किया जाना है कैलवत करपाल की तरफ, उसमें भी आईडीए, टीएनसीपी, सभी एसडीएम्स और जो मंडी सचिव हैं उनको अगले 2-3 दिनों में स्थल भ्रमण करके किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, इस पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। भिक्षावृत्ति के खिलाफ जिला प्रशासन का यह अभियान मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।